सोनिया गांधी पर जेपी नड्डा का हमला है। संप्रभुता पर सोनिया गांधी ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक है। ऐसा जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की शिकार है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है कांग्रेस, वोट के लिए अनाप शनाप बयान दे रही है कांग्रेस। सुन लेते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने संप्रभुता की बात कही, ये कांग्रेस पार्टी के सोच के मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। वोट की खातिर कुछ भी बोलना और कुछ भी कहना ये बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी है। मैं यहाँ पर एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो संप्रभुता की बात है वो भी सांसद रही हैं और हैं अभी भी, और खरगे साहब भी सांसद रहे हैं। हम क्या शपथ लेते हैं कि हम वी ओ आवर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये कहते हैं हम। अब ऐसे कहने वाले लोग अगर कर्नाटक की संप्रभुता की बात करें तो कर्नाटक के हजारों लाखों लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी, उनका अपमान है। लेकिन यह लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की शब्दावली बोल करके ये, और आपको इसमें कोई दो राय नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग तो खड़े रहे ही हैं। तो भारत के जो बोलते हो कि भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हों उनके मुंह से इसी तरीके की वाणी निकलती है। और उधर सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने पहुंची है बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सोनिया के संप्रभुता वाले बयान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। शोभा करंदलाजे जो कि बीजेपी की सांसद है, उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। सुन लेते हैं शोभा करंदलाजे क्या कह रही है। आज हम इलेक्शन कमीशन गए थे, सोनिया गांधी जी के खिलाफ हम कंप्लेंट दिया। सोनिया गांधी जी हुबली में बात करके भाषण दिया एक, ये भाषण में भारत का अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व को प्रश्न किया एंड कर्नाटक का सॉवरेंटी रखना ऐसे बात किया। हम सॉवरेंटी बोलते हैं देश के लिए, देश एक रहना है। ये देश को खतरे में डालना चाहती है एंड टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी कल कर्नाटक चुनाव में रैली के दौरान सोनिया गांधी के इस बयान पर हमला बोला था। सुन लेते हैं कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी, अब ये सोनिया गांधी का एक नया बयान आ गया है। पहले मोदी को सांप कहना, फिर उसके बाद आप जानते ही हैं किस तरीके से बजरंग दल को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। अब इस संप्रभुता वाले बयान को बीजेपी भली भांति एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। आपका क्या आकलन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गलतियां कांग्रेस की तरफ से कुछ ज़्यादा ही हुई हैं, लेकिन जबकि स्ट्रेटजी थी कि मोदी को अटैक नहीं करना है, नेशनल मुद्दों को यहाँ नहीं लाना है, स्टेट के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। बावजूद इसके पार्टी का प्रेसिडेंट गलती करता है, पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा गलती करता है, लोग मैनिफेस्टो में बजरंग दल वाली बात करते हैं। और अब सोनिया गांधी के इस बयान की चर्चा हो रही है, चूँकि हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्वीट हुआ है उसमें इस बात का जिक्र है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की शिकायत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोनिया गांधी पे आरोप लगाया है कर्नाटक को तोड़ने का, देश से अलग करने का, इस बात की शिकायत कांग्रेस पार्टी ने भी कराई है चुनाव आयोग में। नड्डा साहब की भी शिकायत चुनाव आयोग में कराई है, लेकिन शिकायतों से कहाँ फर्क पड़ता है। आप देखिए, चुनाव आयोग अभी तक एक्शन ले पाता, इससे पहले हर लोग ने अपना हर बयान दे दिया, चाहे खरगे साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे नड्डा साहब हो, चाहे इधर से सिद्धारमैया हो, खूब तरह के बयानबाजी दी गई। बहुत ऐसा एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ और इस बात की चर्चा होती है कि एक्शन नहीं होने की वजह से नेता बड़े बड़े बयान दे जाते हैं, लेकिन जमीन पर की बात करें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और ये कुछ नया नहीं है। हर चुनाव से पहले ऐसे ही वार पलटवार, दावे वादे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो अपना फैसला सोच समझ कर ही लेती है और नतीजों में दिखता है। आप दोनों ही बने रहिए।